समय आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में किसी भी तरह के चुनाव हों, चाहे आपके वो विधानसभा चुनाव हों, चाहे लोकसभा चुनाव हों, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं की तरफ देखा जा रहा है। कोई पार्टी आती है, वो कहती है हम 1,000 रुपये देंगे महीने की, कोई कहती 1,200 देंगे, कोई कहती 1,600 देंगे, कोई कहती है 2,000 देंगे, कोई कहती है हम 2,500 देंगे, कोई कहती है हम 4,000 देंगे। और ये आप जानिए कि आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। और महिलाओं जिसकी तरफ जा रही है ना, वो पार्टी चुनाव जीत भी जा रही है। ये मध्य प्रदेश में आपने देखा, ये छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, हरियाणा में देखा, आपने महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी महिलाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। बिहार में ध्यान में रखा जा रहा है। तो आखिर चुनाव में जो ये रेवड़ियां चल रही हैं, और चुनावी राजनीति महिलाएं अब सिर्फ एक मतदाता नहीं बल्कि एक सशक्त और निर्णायक वोट बैंक बन चुकी हैं। और आज की राजनीति में महिलाएं सबसे मजबूत वोट बैंक के रूप में उभरी हैं और वोट डालने भी जा रही महिलाएं। और उन्हें अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में यह साफ नजर आया कि महिलाएं किसी भी चुनाव में जीत हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं अब अपने आप में एक मजबूत वोट बैंक बन चुकी हैं। दिल्ली में आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों ने महिलाओं को लुभाने के लिए मासिक भत्ते की घोषणा की है। बीजेपी ने भी की है। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपये देने का वादा किया है। और इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके परिवारों को राहत देना है। 2024 के आम चुनाव में 2019 की तुलना में 1.8 करोड़ ज्यादा महिलाएं मतदान करने पहुंची हैं। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बदलाव महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का नतीजा है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने महिलाओं को घर खरीदने में मदद मिलती है, मुद्रा योजना ने महिलाओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया है। दिल्ली में अचानक क्यों बढ़ी महिला वोटर्स की संख्या? दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में काफी ज्यादा नए नाम जोड़े गए। चुनाव आयोग को पिछले 3 हफ्तों में नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे आवेदन मिले। खास बात यह कि नए वोटरों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट में 3 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। इनमें 96,426 महिलाएं और 70,873 महिलाएं पुरुष हैं। दिल्ली में अचानक मतदाता बनने की होड़ का कारण आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाओं को माना जा रहा है। केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति कर दी जाएगी। और इस योजना का फायदा उठाने के लिए दिल्ली का रजिस्टर्ड वोटर होना सबसे प्रमुख शर्त है। आखिर चुनाव में रेवड़ियों से महिलाओं को क्यों किया जाता है टारगेट? इस पर आप देखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि असल में भारत शुरू से भावना प्रधान देश रहा है। टीवी पर अब जब रामायण, महाभारत या कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं तो वहां भी महिलाओं को ही ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाएं भावुक होती हैं और इन भावनाओं को कैश कराने का फॉर्मूला टेलीविजन से राजनीति को मिला है। हर महीने 2-2.5 हजार देकर साल का 24 से 30 हजार रुपये महिलाओं को मिलता है। और लेकिन अगर कैलकुलेटर किया जाए तो महिला साल में कितनी खरीदारी करती हैं, उस पर कितना टैक्स देती हैं, तो पता चलता है कि महिला का पैसा लेकर ही सरकार महिला को दे रही है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज ने आगे बताया कि चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि जहां जहां महिलाओं के लिए रेवड़ियों की घोषणाएं हुई हैं, वहां महिलाओं की वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। महाराष्ट्र लाडली बहना योजना की घोषणा होने के बाद महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। माना जा सकता है कि ये भावनाओं को भड़काने की राजनीति है और इन भावनाओं का टारगेट कभी महिलाएं होती हैं, कभी पुरुष होते हैं। और क्योंकि महिला घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी को लक्ष्मी मिले, इससे अच्छा भड़काने का काम क्या हो सकता है? क्या यही महिला सशक्तिकरण है? तो आप देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान से कहती हैं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का मतलब ये आप देखिए बताया। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण तब होगा जब उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ऐसी फ्री किस्त की बात कहकर महिला सशक्तिकरण ढोंग करने जैसा है। शबनम खान ने कहा महिला सशक्तिकरण के नाम पर तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया जाता है, लेकिन असल में ये एक तरह से महिलाओं को अपमानित करना है। और बात रोजगार की होनी चाहिए। अगर रोजगार होगा तो किसी तरह की किस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, तभी ये नेता उन्हें ऐसे प्रलोभन देते हैं। रोजगार से चाहे 2,100 रुपये कमाएं या फिर 21,000 कमाएं, ये हमारी मेहनत की कमाई होती है। महिलाओं को टारगेट करने की राजनीतिक सोच क्या है? तो वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ल का कहना है कि महिलाएं सबसे सॉफ्ट टारगेट होती हैं।
और वह बहुत ज़्यादा तर्कों में नहीं जाती हैं, वह ये देखती हैं कि त्वरित लाभ क्या हो रहा है। त्वरित लाभ के चलते ही शायद वह उन पार्टियों को वोट देती हैं जो जहाँ फिर भी घोषणाएँ होती। इनमें कोई एक पार्टी दोषी नहीं है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक हर पार्टी हर जगह ऐसा ही होता आ रहा है। ये फार्मूला है जो बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव के समय नेता घर घर जाकर दौरा करते हैं, उस समय पुरुष बाहर होते हैं, महिलाएं घर में होती हैं, तो महिलाओं को एक झुंझुना थमा दिया जाता है। जैसा बच्चा रो रहा होता है उसे झुंझुना दे दिया जाता है, वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर भी योजनाओं की एक तरह का झुंझुना है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जड़ें हम खोखली कर रहे हैं और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चुनाव आयोग को इस तरह नकदी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। पैसा कोई भी नेता या पार्टी अब जेब से नहीं दे रही है। आप जितना भी पैसा फ्री में पाएंगे उतना ही आप खुद को एक उत्पाद में बदल रहे हैं। नेता आपको उत्पाद बना रहे हैं, आप इसे ले रहे हैं और बदले में टैक्स बढ़ता जा रहा है। हमारी जेब से लेकर हमें ही दिया जा रहा है। वही सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान ने कहा कि ऐसी रेडियो की सोच यही होती है कि चुनाव में महिलाएं उन्हें बस वोट डालें। देश की 50% आबादी को अपने काबू में करने का तरीका है, इसे लुभावना लालच कहते हैं। क्या महिलाएं वास्तव में इन योजनाओं से प्रभावित होकर वोट भी देती हैं? तो वरिष्ठ पत्रकार पंकज कहते हैं कि 100% महिलाएं वोट देती हैं। अगर महिलाएं वोट नहीं दे रही होती तो ये स्कीमें एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में नहीं जाती। इस स्कीम का चलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने साड़ी और कुकर बांटना शुरू किया था। इससे पहले वहाँ चावल फ्री में पड़ता था। दक्षिण भारत में बहुत पैसे वाले नेता रहे हैं, उनकी अपनी खदानें थी, इसलिए तब उन्हें फ्री में सामान बांटने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां सरकार के फंड से ही फ्री चीजें बांट रही हैं। पहले जयललिता खुद के पैसे से साड़ी बांटती थी, लेकिन अब सरकारी फंड से पैसा बढ़ रहा है। अभी देश के लिए नुकसानदायक है, आगे चलकर समाज के लिए भी नुकसानदायक होगा। आखिर क्यों फिर भी ये योजनाएं महिलाओं को लुभाती हैं? शबनम खान का कहना है कि महिलाएं बिल्कुल ऐसी रेवड़ियों से प्रभावित होती हैं। गरीब तबके की महिलाओं के लिए ये रेवड़ियां बहुत बड़ी बात है। तो 2100 रुपये महीने मिलने का मतलब है उन्हें ऐसा लगता है जैसे सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया। हालांकि महिलाएं अब पहले से ज़्यादा स्वतंत्र हुई हैं, वह अपनी मर्जी से फैसले लेती हैं, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं डालती हैं। जाति धर्म के मामले में भी महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। जो जाति धर्म नहीं देखती हैं वह एक्टिव उम्मीदवार देखकर वोट करती हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक दलों को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए। इस पर शबनम खान ने कहा है रोजगार मुहैया कराया जाए, घरेलू हिंसा से बचाना चाहिए। अगर महिला आर्थिक रूप से संपन्न होती है तो डरेगी नहीं। अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ तो कोई मुझे डरा नहीं धमका नहीं करता है, ना ही शोषण कर सकता है। इसलिए आर्थिक रूप से संपन्न होना महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि जब एक पढ़ी लिखी औरत के पास रोजगार नहीं होता है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। समान अधिकार की बात होनी चाहिए। हालांकि अगर कोई महिला गलत काम करती है तो उसे सजा भी बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन पहले महिला को पुरुषों के बराबर लाकर तो खड़ा करिए। महिला शक्ति का उदय अब रेवड़ी नहीं, हक चाहिए। पैसे कमाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अपने फैसले खुद लेने लगी हैं और इसका असर राजनीति पर भी दिख रहा है। जहां महिलाएं अब अपने पतियों से अलग सोच रखती हैं, वोट भी उसी हिसाब से करती हैं। राजनीतिक दल महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी समझते हैं, लेकिन अब महिलाएं इससे ज़्यादा चाहती हैं। वे समाज में अपना हक मांग रही हैं और सिर्फ रेवड़ी यानी मुफ्त की चीज़ें से संतुष्ट नहीं है। इस साल होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान था। महिलाएं धर्म जाति से ऊपर उठकर वोट देती हैं। आज महिलाएं उन कुछ वोटर ग्रुप्स में से एक हैं जो धर्म जाति के बंधनों से मुक्त होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देती हैं। महिलाओं का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव यह साबित करता है कि वे अब सिर्फ समाज की परछाई नहीं बल्कि एक अहम राजनीतिक ताकत बन गई है। चुनाव वादे उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि असली बदलाव तभी आएगा जब उनकी बुनियादी समस्याओं को हल किया जाएगा। और देखिए, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप वोट डालने भी जाते होंगे। इस चुनाव को करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा।